तो संस्कृत भाषा का परिचय बात करते हैं। संस्कृत भाषा कैसे आई? क्या है संस्कृत भाषा? क्या विश्व की प्राचीन भाषा संस्कृत है? मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, संस्कृत भाषा क्या प्राचीनतम भाषा है? नहीं, अभी तक तथ्य ये बताते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा तमिल भाषा है। तमिल भाषा के बाद संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है और प्रायोगिक भाषा है। कोई इस तरह नहीं बनाया हुआ, हर एक चीज़ में अर्थ बताया गया है। संस्कृत भाषा कैसे आई? माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र क्या है? एक 14 सूत्र है। वो माहेश्वर भगवान शिव के डमरू बजाने से, वाद्य यंत्र उनका डमरू ने वादन किया, तब महर्षि पाणिनि को मिला। इसमें हमारे गुरुजों ने कथा सुनाई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कथा इस प्रकार है कि महर्षि पाणिनि जब स्कूल जाते थे, छोटे बच्चे थे, तो स्कूल जाते थे तो उनके रोज उनकी डंडे से पिटाई होती थी, क्योंकि वो अपने गुरुजन द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते थे। इसीलिए तो गुरुजन उसको रोज मारते थे। एक दिन जैसे ही गुरुजन ने प्रश्न पूछा, पाणिनि ने गुरुजन के सामने अपने हाथ फैला दिए। गुरुजन डंडा मारने वाले थे तो उन्होंने उसके हस्तरेखा में देखा, तो गुरुजन ने बोला, तुम्हारे ज्ञान योग नहीं है, इसलिए तुम घर पे चले जाओ। महर्षि पाणिनि ने सोचा, आज गुरुजी ने मुझे नहीं मारा, जरूरी कोई ना कोई बात है। ऐसे क्या हो सकता है जो मेरे पास ज्ञान योग नहीं है? महर्षि पाणिनि ने अटूट तपस्या की, बहुत तपस्या की, भगवान महादेव को याद किया। भगवान महादेव ने 14 बार डमरू बजाए और महर्षि पाणिनि को दिया। तो महर्षि पाणिनि ने उसके बाद अष्टाध्यायी पाठ लिखा और पूरे, हम कहते हैं पूरे संस्कृत व्याकरण, बहुत सारा कुछ बताया, जो कि हम नहीं जन्मों जन्मों तक नहीं पढ़ सकते। बहुत कुछ लिखा उन्होंने, बहुत ही, और बताया। तो पहला सूत्र था ऐ ऊन री रीक ए औंग ऐ औच है वरट लन यमंगणम झबये गढ़ दस जब गढ़ दस खप छठट चढ़तव कप ये सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि को दिए। महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों से आगे पूरे सूत्रों की स्थापना की। फिर जो आयुर्वेद स्नातक में पहले 2021 से पहले जो संस्कृत लगती थी, उसमें पूरा विश्लेषण होता था। अभी संस्कृत उस हिसाब से बदली गई है कि जो नवीन छात्र जो प्रवेश लेते हैं नीट की परीक्षा के बाद, तो वो एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए उस हिसाब से संस्कृत को बनाया गया है। मैं पहले कहना चाहता हूँ, जो भी आयुर्वेद के विद्यार्थी है, संस्कृत के बिना आयुर्वेद अधूरी है। संस्कृत के बिना वो हालत हो जाएगी जैसे बिना चाबी के ताले की हालत है। आप आयुर्वेद के गूढ़ रहस्य नहीं पता कर सकेंगे। बीच बीच में मैं आपको संस्कृत के बेच चीज़ें बताते रहूँगा, और शुरुआती मैं आयुर्वेदा निधि इंडिया में संस्कृत से कर रहा हूँ। बाकी सारे हम चैप्टर पे ज़रूरी बातें करेंगे। किसी को भी नोट्स चाहिए, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, सभी प्लेटफॉर्म पे हम सारी जानकारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता रहूँगा। तो जो भी कमी लगी आप मुझे बता सकते। ये 14 माहेश्वरी सूत्र आगे चल के पूरी उन्होंने रचना की। संस्कृत जो परिशुद्ध भाषा है, बहुत ही शुद्ध भाषा है, ऐसा संस्कृत है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ संस्कृत की श्रेष्ठता। जैसे जल को जल क्यों कहते हैं? तो जो जय वर्ण है, वो उसका स्थान है इचु यशानम तालु, जो तालु प्रदेश है, वहाँ से जय का उच्चारण होता है। लय ऋतु यशानम दंता, लय का उच्चारण हमारे दांतों से होता है, दांतों से। तो तालु और दंत, तालु स्वाभाविक रूप से दांत से ऊपर की स्थिति में है, और स्वाभाविक रूप से जो दंत है नीचे की स्थिति में है। तो जल, तो ऊपर से जो नीचे की ओर जाए उसे जल कहा जाता है। कितना अर्थ बताया गया है इस शास्त्र में, संस्कृत भाषा में एक एक चीज़ का एक एक अर्थ बताया गया, ऐसे नहीं बताया गया। ये हमारी संस्कृत की श्रेष्ठता है। हमें संस्कृत पे बहुत ही संशय रहित आगे इस पर हमें कार्य करते रहना चाहिए, और उसको ग्रहण धारण स्मरण और अनुभव हो तो दूसरों के साथ बांटना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, चारों माध्यम से हमें उसका स्मरण करते रहना चाहिए। आइए संस्कृत भाषा के लिए हम सबको उसको साथ बने रहें। धन्यवाद।